हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन कैश का हार्ड फोर्क और चेन स्प्लिट होने वाला है, जहां पर 15 ऑफ नवंबर को बिटकॉइन कैश की ब्लॉकचेन दो अलग अलग चेन्स के अंदर स्प्लिट हो जाएंगी और एक नया टोकन जनरेट होगा जो बीसीएच होल्डर्स को एयर ड्रॉप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और अगर आपको याद होगा, बिटकॉइन कैश का आज से 2 साल पहले भी हार्ड फोर्क और चेन स्प्लिट हुआ था, जहां पर बिटकॉइन कैश दो अलग अलग चेन्स के अंदर स्प्लिट हो गया था और एक नया टोकन जनरेट हुआ था, बिटकॉइन कैश एसवी, जो बीसीएच होल्डर्स को एयर ड्रॉप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब किसी भी ब्लॉकचेन की अगर हम बात करेंगे तो ये चेन स्प्लिट होते क्यों हैं? जैसे यहाँ पर हम बिटकॉइन कैश का एग्जांपल लेते हैं, तो किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉकचेन के डेवलपर्स होते हैं, माइनर्स होते हैं और की पीपल होते हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि आगे हमको किस तरह से चीज़ों को चेंज करना चाहिए ताकि हमारी जो ब्लॉकचेन है, इन दिस केस बिटकॉइन कैश, वो आगे जाके बढ़े, उसको ग्रोथ मिले। तो उसके लिए वो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन जो होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमको ये चेंजेस करने चाहिए, कोड के अंदर ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ब्लॉक साइज़ बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे इस तरह से ये जो पूरे की पूरी कम्युनिटी होती है ये डिसाइड करती है। लेकिन जब कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, जहाँ पर कम्युनिटी में एक साइड में ऐसे लोग होते हैं जो अलग व्यू पॉइंट रखते हैं कि हमको ये इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए, और दूसरी तरफ कम्युनिटी के दूसरे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमको ये दूसरे लोगों का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं लग रहा, हमारे अकॉर्डिंग ये चेंजेस होने चाहिए। तो जब ऐसा ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो वहाँ पर चेन स्प्लिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम 15 ऑफ नवंबर 2018 की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही केस हुआ था। बिटकॉइन कैश कम्युनिटी के अंदर एक तरफ थे बिटकॉइन कैश एसवी की तरफ से कैल्विनियर, क्रेग राइट, जो चाहते थे कि बिटकॉइन कैश के अंदर जो ब्लॉक्स हैं उनका साइज इंक्रीज करा जाए, प्लस थोड़े अलग इम्प्लीमेंटेशंस का भी उन्होंने बात करी थी कि ये हमको चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ थे यहाँ पर बिटकॉइन एबीसी, जो बिटकॉइन माइन करने के लिए सॉफ्टवेयर नोड बनाते हैं, उसकी डेवलपर टीम, प्लस रॉजोवर जो bitcoin.com और बिटकॉइन कैश के काफ़ी बड़े मार्केटर है और सपोर्टर हैं। वो एक तरफ थे, उन्होंने ये चीज़ बोली कि नहीं, हम इस चीज़ के साथ अग्री नहीं करते हैं, हम ब्लॉक साइज को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग पहले जो प्लान बना रखा था उसी को हम फॉलो करें। तो यहाँ पर जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया कम्युनिटी के बीच में, तो इन दी एंड उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि कोई सोल्यूशन यहाँ पर निकल नहीं रहा है, हमारा अलग ओपिनियन है यहाँ पर, तुम्हारा यहाँ पर अलग ओपिनियन है। तो वहाँ पर ये चेन स्प्लिट होता है, जहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई हम तो अपने रास्ते जाते हैं, तुम अपने रास्ते जाओ, तुम अपनी अलग चेन बना लो। और फिर वहाँ पर ऐसे नए टोकन जनरेट होते हैं, और ये जो टोकन्स होते हैं, क्योंकि बिटकॉइन कैश से ये चेन स्प्लिट होकर बने हैं, ये बीसीएच होल्डर्स को एयर ड्रॉप के थ्रू यहाँ पर मिल जाते हैं। तो बेसिकली चेन स्प्लिट जो होता है इसी रीज़न के कारण होता है कि जो यहाँ पर जो ब्लॉकचेन की कम्युनिटी है, माइनर्स, डेवलपर्स, की पीपल जो हैं, जब उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और कम्युनिटी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, तो वहाँ पर फिर चेन स्प्लिट हो जाता है जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो वही सिमिलर चीज़ अब फिर से यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 15 ऑफ नवंबर 2018 को एक बार इनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, तो चेन स्प्लिट यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, जहाँ पर बिटकॉइन एबीसी एक नए इंप्लीमेंटेशन की बात करें, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और दूसरी तरफ बाकी बिटकॉइन कैश, अनलिमिटेड, रॉजोवर, ये सब जो लोग हैं ये उस इम्प्लीमेंटेशन के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं। तो इनके बीच में भी क्योंकि अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, तो ये बोल रहे हैं कि आप चेन स्प्लिट कर लो, जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे ही अब बोल रहे हैं कि आगे भी चेन स्प्लिट कर लो। तो 15 ऑफ नवंबर 2020 को बिटकॉइन कैश फिर से यहाँ पर एक हार्ड फोर्क होगा और चेन स्प्लिट होगा, जहाँ पर एक नया टोकन जनरेट हो जाएगा, जिसका नाम पॉसिबली यहाँ पर बिटकॉइन कैश एबीसी या जो भी ये नाम रखना चाहे वो होगा। और ये जो टोकन्स होंगे ये बीसीएच होल्डर्स को एयर ड्रॉप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जैसे बिटकॉइन कैश एसवी के साथ हुआ था कि जब ये चेन स्प्लिट हुआ तो बीसीएच होल्डर्स को ये टोकन मिले थे। सिमिलरली अब जब ये नए बिटकॉइन कैश एबीसी के टोकन्स बनेंगे चेन स्प्लिट होने के बाद, तो ये बीसीएच होल्डर्स को एयर ड्रॉप के थ्रू मिलेंगे। और ये जो चेन स्प्लिट था, इसके बारे में बातें तो काफ़ी पहले से चल रही थी, लेकिन उन्होंने सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करी, इन दी एंड कोई सोल्यूशन इनको मिला नहीं। तो फाइनली यहाँ पर रॉजोवर, जो bitcoin.com के सीईओ हैं, बिटकॉइन कैश के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि बिटकॉइन एबीसी की डेवलपर टीम और लीड डेवलपर आर्मरी सैचेट, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो बिटकॉइन कैश से फोर्क ऑफ करेंगे, मतलब चेन स्प्लिट करेंगे और नया अपना यहाँ पर टोकन जनरेट करेंगे। और वो जो टोकन होगा यहाँ पर बीसीएच होल्डर्स को एयर ड्रॉप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर 1:1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब अगर आप एक बीसीएच होल्ड करते हैं तो एक आपको नया जो भी टोकन ये बनता है बिटकॉइन कैश एबीसी जो भी, वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर अभी ये कंफर्म कर दिया है कि ये चेन स्प्लिट होने वाला है, ये 15 ऑफ नवंबर को होगा। और प्लस यहाँ पर जब बिटकॉइन कैश एबीसी स्प्लिट करेंगे तो वो अपना जो नया टोकन जनरेट करेंगे वो यहाँ पर बीसीएच होल्डर्स को एयर ड्रॉप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर किस बात को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया फिर से बिटकॉइन कैश के अंदर, जिसके कारण अब ये स्प्लिट होने वाला है, तो इस बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया एक नए इम्प्लीमेंटेशन के कारण, जिसका नाम है IFP इम्प्लीमेंटेशन। इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग प्लान। इसके अकॉर्डिंग
कुछ डेवलपर्स जो है कम्युनिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन कैश एबीसी की डेवलपर टीम, उनके जो लीड डेवलपर है आर्मनी सैचेट, वो ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन कैश के डेवलपमेंट के अंदर जब नया सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि अगर हमको नए डेवलपर्स हायर करने हैं, कोई चीज़ करनी है, बिटकॉइन कैश को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है, जिसके लिए हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और इसलिए जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो है। तो उनका ये बोलना है कि बिटकॉइन कैश के अंदर एक नया इम्प्लीमेंटेशन डालना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जब भी माइनर बिटकॉइन कैश का एक नया ब्लॉक सक्सेसफुली माइन करते हैं तो उनको जो कॉइन बेस रिवॉर्ड, मतलब माइनिंग रिवॉर्ड जो बिटकॉइन कैश के अंदर 6.25 BCH है, उसमें से 8% जो है उस रिवॉर्ड का, वो यहाँ पर बिटकॉइन कैश एबीसी की जो डेवलपर टीम है उनको मिलना चाहिए, मतलब उनके पास जाना चाहिए, ताकि ये जो फंड्स हैं फिर बाकी आगे बिटकॉइन कैश एबीसी की डेवलपर टीम देख सकती है कि किस चीज़ पे हमको डेवलपमेंट करना है, नए लोगों को, डेवलपर्स को हायर करना है, तो हम वो चीज़ कर पाएँ। तो अभी जो करंटली बिटकॉइन कैश की जो ब्लॉकचेन के ऊपर हम डेवलपर्स काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमको कुछ उसमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो चीज़ फिर हट जाएगी और हमारे पास फंड्स होंगे तो हम चीज़ों को आगे कर सकते हैं। तो ये IFP प्लान जो है ये इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं कि कोई भी माइनर ब्लॉक माइन करता है तो उनका जो रिवॉर्ड होगा उसमें से 8% वो हमको सेंड करें हर ब्लॉक का। ये इनका इम्प्लीमेंटेशन है जिसकी वो बात कर रहे हैं, और यही इम्प्लीमेंटेशन डैश हो गया, जी कैश हो गया, ये कॉइन भी इस इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करते हैं। अब दूसरी साइड में यहाँ पर है रॉजर वर, CEO हैं bitcoin.com के, और यहाँ पर बिटकॉइन कैश अनलिमिटेड भी एक डेवलपर टीम है जो बिटकॉइन माइन करने के लिए जो नोड सॉफ्टवेयर है वो बनाते हैं, बिटकॉइन कैश का डेवलपमेंट देखते हैं। वो दूसरी साइड में जो ये बोल रहे हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है हम इसके साथ अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया जहाँ पर हर ब्लॉक के अंदर जो 8% है वो जनरेट हो, और वो जो 8% है बिटकॉइन कैश एबीसी के डेवलपर टीम के पास जाएगा, तो ये बिटकॉइन कैश एबीसी की जो डेवलपर टीम है इनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। ये बिटकॉइन कैश की ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत कंट्रोल ले लेंगे कि यही डिसाइड करेंगे फिर क्या करना है क्या नहीं करना, सारा पैसा इनके पास जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में हम तो ब्लॉकचेन तो ऐसे ही रहना चाहिए, जिनको काम करना है वो डेवलपर्स इस पर काम करें, ऐसे IFP मॉडल को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। प्लस माइनर्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनको जो माइन करने पे जो रिवॉर्ड मिलता है 6.25 BCH का, उसमें से 8% कम हो जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ के साथ अग्री नहीं करते हैं। तो वहाँ पर रॉजर वर जो हैं वो उस चीज़ के अगेंस्ट में है कि IFP मॉडल को हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। बिटकॉइन कैश अनलिमिटेड की जो डेवलपर टीम है, जो आप खुद देख सकते हैं बिटकॉइन कैश के अंदर अराउंड 45.33% जो माइनर्स हैं इनका सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि IFP जो इम्प्लीमेंटेशन है नो टू IFP, तो ये भी उसके अगेंस्ट में है। यहाँ पर बिटकॉइन कैश नोड जो है, जो बिटकॉइन एबीसी का जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ कंपैटिबल है, वो भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम कंपैटिबल तो रहेंगे, लेकिन हम भी IFP जो है उसको नो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिटकॉइन एबीसी की डेवलपर टीम है, जिनके जो नोड्स हैं 42.21% यूज़ होते हैं बिटकॉइन कैश माइनस के थ्रू, तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं, IFP जो है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कम्युनिटी के अंदर फिर से यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। यहाँ पर बिटकॉइन कैश एबीसी की जो टीम है वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमको तो IFP मॉडल चाहिए, लेकिन बाकी जो यहाँ पर डेवलपर्स हैं और कम्युनिटी है वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको IFP मॉडल नहीं चाहिए। तो अब इन दी एंड इनके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि भाई देखो, यहाँ पर तुमको IFP मॉडल चाहिए, हमको नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर बिटकॉइन कैश की जो ब्लॉकचेन है उससे तुम चेन स्प्लिट कर लो, BCH हम अपना यहीं पर कंटिन्यू रखेंगे, जहाँ पर हम IFP मॉडल को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तुम बिटकॉइन कैश एबीसी डेवलपर टीम को अगर अपना IFP इम्प्लीमेंटेशन लगाना है तो अपना खुद की ब्लॉकचेन बना लो, नहीं तो यहाँ पर एक अब नया कॉइन जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, BCH ABC या जो भी कॉइन बन सकता है। तो ये फिर से अब ये चीज़ हो रही है, जैसे पास में मैंने आपको बताया, यहाँ पर पहले जब बिटकॉइन कैश SV के टाइम पे ये केस हुआ था 15 नवंबर 2018 को, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था सिर्फ ब्लॉक साइज़ के कारण, वही अब चीज़ यहाँ पर फिर से हो रही है, लेकिन इस बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये IFP इम्प्लीमेंटेशन को लेके, जहाँ पर 8% ब्लॉक का जो है यहाँ डेवलपर टीम को मिलेगी। तो इसी कारण से अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, जिसके कारण अब यहाँ पर बिटकॉइन कैश का हार्ड फोर्क और चेन स्प्लिट होगा 15 नवंबर को, और वहाँ पर नया टोकन जनरेट होगा जो बिटकॉइन कैश एबीसी हो सकता है या दूसरा कॉइन, और वो यहाँ पर जो BCH होल्डर्स हैं उनको एयर ड्रॉप होगा, जैसे पास में बिटकॉइन कैश SV के साथ हुआ था। तो बेसिकली ये यहाँ पर सिनेरियो है। बाकी अगर ये बात करी जाए कि क्या ये चेन स्प्लिट बिटकॉइन कैश के लिए अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इट इज़ नॉट गुड,
क्योंकि अगर आप देखेंगे बिटकॉइन कैश की कम्युनिटी के साथ 2 साल पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था, जहाँ पर इनकी जो कम्युनिटी थी वो वहाँ पर वैसी ही डिवाइड हो गई थी। अब फिर से यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, फिर से यहाँ पर ये डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इनकी कम्युनिटी बार बार डिवाइड होती रहेगी तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से जो ये चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, क्योंकि उनको ये लगेगा कि जिस क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिस टीम को हम ट्रस्ट कर रहे हैं वो बार बार स्प्लिट ही होती रहती है, तो कैसे ट्रस्ट करें? यही तो हर 2 साल के अंदर स्प्लिट करके नए नए क्रिप्टो करेंसी निकालते रहेंगे। तो वो देखा जाए प्रोजेक्ट वाइज तो इट इज़ नॉट गुड। बाकी अगर माइनिंग पूल्स की बात करी जाए, जो करंटली अगर आप देखेंगे बहुत सारे एक्सचेंजेस BCH को माइन करते हैं, बाइनेंस, OKX, हुआबी, ये भी BCH को माइन करते हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर व्यू पॉइंट देखा जाए तो ये सारे के सारे जो IFP मॉडल है उसके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं पावर्ड बाय BCHN, ये मतलब मोस्टली सारे जो एक्सचेंजेस वाले पूल हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम IFP मॉडल जो है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर वो IFP मॉडल को सपोर्ट करेंगे तो अभी जो माइन करने पे इनको BCH मिल रहा है उसमें सीधे 8% का कट होगा, तो डेफिनेटली दे नॉट एग्री टू इट। तो ये उसके अगेंस्ट में ही है यहाँ पर माइनिंग पूल्स, बट वी हैव टू सी आगे चीज़ें आगे किस तरह से प्ले आउट होती हैं। बाकी यहाँ पर जो अभी चेन स्प्लिट होगा और जो एयर ड्रॉप होगा वहाँ पर नए टोकन्स भी हैं जो बेसिकली इन सारे एक्सचेंजेस को मिलेंगे, तो उससे भी पॉसिबिलिटी एक तो ये हो जाती है कि ये सारे के सारे जो एक्सचेंजेस है एक तो ये जो एयर ड्रॉप होगा उसको सपोर्ट करेंगे, एंड देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि शायद ये लिस्ट भी कर दे, क्योंकि खुद यहाँ पर मेजॉरिटी BCH माइन करते हैं, तो जो नए टोकन्स है वो भी इनको एयर ड्रॉप के अंदर अच्छे वॉल्यूम के अंदर मिलेंगे, विच दे वांट कि वो अपने एक्सचेंजेस पे ही सेल कर दें तो अच्छा रहेगा। जैसे बाइनेंस पे आप देख सकते हैं 24.9% जो माइनिंग पूल है बाइनेंस कंट्रोल कर रहा है, हुआ भी 6%, OKX 6%। सो फॉर देम आई थिंक इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल, नया कॉइन मिलेगा तो दैट इज़ अनदर थिंग टू लुक एट। लेकिन ओवरऑल माइनिंग पूल्स के अंदर वो इतने ज़्यादा फेवर में नहीं है IFP मॉडल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। बाकी अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करी जाए कि क्या यहाँ पर जो ये हार्ड फोक और एयर ड्रॉप आने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग करें, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप फिर भी ट्रेड कर सकते हो। अभी 2 महीने के अंदर ये चेन स्प्लिट और एयर ड्रॉप आने वाला है, तो ये जब उससे पहले आप चाहो तो पार्ट्स के अंदर बाय कर सकते हो, और जब ये इवेंट आने वाला हो उससे 2 हफ्ते पहले आप सेल करके एग्जिट कर जाओ BCH से। बाकी प्राइस वाइज अगर बात करी जाए तो BCH की परफॉर्मेंस इतनी खास रही नहीं है, और अभी भी करंटली BCH प्राइस डिस्कवरी मोड में ही है, जहाँ पर वो नेक्स्ट सपोर्ट जोन फाइंड कर रहा है। तो इफ़ यू वांट टू बाय बिफोर द इवेंट, क्योंकि अभी 2 महीने धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि अभी अगर करंटली देखा जाए 0.022 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मैंने थोड़ी सी बाइंग करी है यहाँ पर 0.02500 के अराउंड, और थोड़े पार्ट से जो मैं और लोअर बिड पे भी लगाऊंगा इन केस अगर कोई शार्प फॉल आता है BTC के अंदर और यहाँ पर प्राइस फर्दर डिप कर जाए। तो एक रफ आइडिया के लिए आप देख सकते हो 0.017 वर्स्ट केस के अंदर और 0.021 के अराउंड या 22 के बीच में आप पार्ट्स के अंदर उनको बाय कर सकते हो। और फिर जब ये एयर ड्रॉप का इवेंट आने वाला हो 15 नवंबर से 2 हफ्ते पहले आप सेल करके उससे एग्जिट कर जाना। सो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर BTC और ऑल्ट मार्केट जो है थोड़ा बेटर है। बाकी आप खुद की अपनी रिसर्च ज़रूर करना अगर आप BCH के अंदर ट्रेड करने की सोचते हैं। तो गाइज ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन करिए। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं BCH को लेके? आपको लगता है कि इसकी प्राइस के अंदर राइज आ सकता है, इस इवेंट में आ सकता है तो कितना आ सकता है? जो भी व्यू पॉइंट्स है आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।